तो ये तो किसान आंदोलन खड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार अब कहने लगी कि हम इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार हैं, बदलाव करने को तैयार हैं। जबकि किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि इन्हें रद्द कर दिया जाए। जब किसानों की मांग नहीं थी तो तब कहने लगे ये बहुत अच्छे हैं, और फिर जब किसान बदलाव चाहते ही नहीं, पूर्ण रूपेण इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, तो फिर इन संशोधन और बदलाव की पैरवी सरकार क्यों कर रही है। सरकार हठ धर्मता छोड़े, और किसान उनके हैं, ये प्रजातंत्र है, कौन जीता कौन हारा इस बात को छोड़ करके इन सारे के सारे कानूनों को रद्द करना चाहिए और किसानों की बात को सुन करके तुरंत से मसले को हल कर। महीना निकल गया, जिस प्रकार से किसान वहाँ पे जमे बैठे हैं, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, संख्या और बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से प्रोग्राम करने के लिए मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में आते हैं और उनका विरोध किसान कर रहे हैं, तो किसानों पे इस प्रकार के मुकदमे भी ना बनाएं कि जिस प्रकार से अम्बाड़ा में इस प्रकार के संगीन मुकदमे बनाए गए जब मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाए गए। और इसी प्रकार से कलैत विधानसभा क्षेत्र में भी कल जिस प्रकार से काले झंडे दिखाए गए और किसानों पर इस प्रकार के मुकदमे बनाए गए, मैं उनकी घोर आलोचना करता हूं कि सरकार के इशारे पर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। सरकार ने तुरंत से किसानों से बात करके उनके मुताबिक जो उनकी मांग है उन्हें पूरा करना चाहिए और सारे के सारे इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अभी तक तो किसानों की लड़ाई इस देश में चल रही है, किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं है, ना ये आंदोलन तार पिंडों के करने के प्रयास तो करे। सत्ता पक्ष ने कभी कहा ये उग्रवादियों का है, माओवादियों का है, कभी इसको कहने लगे कि ये तो जेल में बंद कुछ ऐसे लोगों को छुड़वाने वालों का, कभी SYL का मुद्दा खड़ा किया। आज सब मुद्दे गौण हैं। आज लड़ाई किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की है। आज इस लड़ाई को लड़ना सब देश के लोगों के लिए अहम है। मैं समझता हूँ मेरा भी निर्णय फिलहाल किसानों के साथ है और समय पे ही कोई फैसला आगे की राजनीति का करेंगे।